अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 5 नवंबर और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है स्मॉग हैज़र्ड। स्मॉग हैज़र्ड इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हुई हुई है उससे जो ख़तरात लाक हैं, तो उस हवाले से आज का एडिटोरियल है। ठीक है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और किसी भी आप हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे तो आप मीनिंग इसका देख सकेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसको हम देख लेते हैं। इकोलॉजी स्मॉग हैज़र्ड। अब स्मॉग हम देख लेते हैं ये किससे मिलकर बना है। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक तरह की बहुत शदीद जब एयर पोल्यूशन हो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और ये बना किससे हुआ है, हमारे पास दो वर्ड्स से, स्मोक और फॉग। ठीक है, वहाँ से ये मिलके बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इसकी हम पिक्चर भी देखें जो इसमें डॉन मैनो ने शेयर की थी, तो आपको आइडिया होगा ये किस चीज़ के बारे में बात करें कि इसमें स्मोक और फॉग की वजह से जिस तरह के हालात हैं ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से यहाँ पे एडिटोरियल में बात की गई है कि कितना बड़ा ये खतरा है। ठीक है, इसको देखते हैं। Karaji, the Punjab government would be keen to forget its first year of treating smog as a year-round epidemic instead of a seasonal issue. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इस तरह दूं कि पहले ये होता था, ये नून की हुकूमत आने से पहले, कि इसको एक उसमें सीजनल इशू के तौर पे ले रहे थे। तो वहाँ पे जुलाई में ये पॉलिसी आई और उन्होंने कहा कि भाई इसको आप ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पे लो, कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसी एपिडेमिक हम इसको बोलते हैं, वाइड स्प्रेड एक्रेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे एपिडेमिक है जिसको आप ये ना लो कि जी सिर्फ किसी एक सीज़न में ही मसला होगा, ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पे लो। तो वो जो पॉलिसी आई थी, तो उस चीज़ पे उन्होंने ये आप कह लेंगे जी तकीद की है एडिटोरियल ने, कि वो चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट वाले कि वो भूल जाएं कि किस तरीके से उन्होंने इसको ट्रीट किया है, स्मोक को ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, कीन का क्या मतलब होता है? कीन का मतलब होता है जब आप कुछ करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट वुड बी कीन टू फॉरगेट इट्स फर्स्ट ईयर, कि वो कीन होंगे कि वो भूल जाएं कि वो फर्स्ट ईयर था कि जिसमें उन्होंने ट्रीट किया था स्मोक को ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पे इंस्टेड ऑफ अ सीजनल इशू। ठीक है, क्योंकि पहले ये ख्याल था कि भाई इसको सीजनल इशू के तौर पर लिया जा रहा है तो इसको ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा, और इंतजामिया की जानिब से भी है ना इस पे खातर खौफ काम नहीं हो रहा। अगर हम ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पर इसको लेंगे तो बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी the policy shift announced in July this year has so far failed to yield the desired results. उन्होंने कहा ये पॉलिसी शिफ्ट जो था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि था हम इसको ईयर राउंड एपिडेमिक के तौर पे लेंगे, और वो अनाउंस किया गया था जुलाई में इस साल, हैज़ सो फार फेल्ड। वो अब तक क्या हुआ है? फेल्ड हुआ है, नाकाम हुआ है। टू यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी मतलूबा नताइज थे वो देने में नाकाम हुआ है। Indeed, the air quality in Lahore is now worse than it has ever been, with the air quality index exceeding 1000 on Sunday for the first time ever. उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो एयर क्वालिटी है लाहौर में वो सबसे आप कह लेंगे जी बदतरीन है अब तक जितने भी है। ठीक है, पहले जो भी होता आया, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो ख़राब इसमें हमारे पास जो एयर क्वालिटी है वो नहीं थी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप मज़ीद डिटेल में भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ए क्यू आई क्या होता है और क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं जिस पे इसको वो मेजर किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो एक्सीड कर गया, तजावज़ कर गया 1000 से संडे को। और ये ऐसा क्या है, पहली मरतबा हुआ है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर है। चिल्ड्रन हैव बीन told to stay at home this week as primary schools up to grade 5 have been shut by the provincial government due to smog hazard. उनका जो बच्चे हैं उनको कहा गया है कि वो घर में रहें इस हफ्ते, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 5 ग्रेड तक, अ, उनके जो स्कूल हैं ना उनको बंद कर दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, स्मोक हैजर्ड की वजह से, जो एयर पोल्यूशन का खतरा है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, the polluted air, which carries hazardous chemicals many times over the standards set by the World Health Organization, can cause a host of respiratory diseases as well as strokes, heart disease and lung cancer. उन्होंने कहा ये polluted air है, जो अपने साथ
अ, इसमें शामिल होते हैं हैज़ardous केमिकल्स, जो बहुत ज़्यादा होते हैं केमिकल्स उस मकदार में जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी उनकी वजह से डिजीज़ होती हैं। साथ ही साथ और किस चीज़ का ख़तरा होता है हमारे पास? स्ट्रोक्स का, हार्ट डिजीज़ का और लंग कैंसर्स का। और ये बता रहे हैं कि जिस जो पोल्यूटेड एयर है इससे बच्चे और ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और वो क्यों होते हैं? चिल्ड्रन are particularly at risk because of their underdeveloped respiratory systems and propensity to breathe more rapidly, which causes them to inhale more pollutants relative to their size than adults. उन्होंने कहा चिल्ड्रन जो है ना खासतौर पे और ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, और ज़्यादा ये इम्कान होता है कि वो एट रिस्क है, यानी कि ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि वो उनका अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और ये बात होती है कि जी वो और ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इनहेल करते हैं पोल्यूटेंट्स को, ये वो एयर जो आप कह रहे हैं पोल्यूशन है उसको ज़्यादा इनहेल करते हैं रिलेटिव टू देयर साइज देन एडल्ट्स। ठीक है, तो एडल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा इनहेल करते हैं पोल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से और ज़्यादा खतरा होता है बच्चों को। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि जी of course, combating smog was never going to be easy, no matter how keenly the Punjab Chief Minister wanted to see it prevented this year. अब कह रहे हैं जी यकीनन combat करना smog को, combat होता है जब आप किसी कोई बुरी चीज़ हो, कोई बुरा फिनोमिनन हो, उसके खिलाफ क्या है, आप एक्शन लो, टेक एक्शन टू रिड्यूस और प्रिवेंट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल। उनका यकीनन ये जो इसका था, आप ये कह लेंगे जी जो पंजाब चीफ मिनिस्टर ये चाहती थी कि कॉम्बैट करें स्मोक को, वो आसान नहीं होना था। बेशक आप जितना मर्जी उसमें इंटरेस्ट लो, इंतजाम के साथ काम करो, तो उन्होंने कहा इस साल ये कहना कि जी वो कॉम्बैट कर लेना था स्मोक को, वो आसान नहीं होना था। Though the provincial government has attempted to clamp down on all sources of pollution, including restaurants emitting excessive smoke from their barbecues, the Pakistan Air Quality Experts Group, comprising leading air quality experts, researchers, doctors, and scientists, deemed these measures ill planned, insufficient, and therefore unlikely to have a meaningful impact on the larger problem. उन्होंने कहा जी अगरचे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत, उसने कोशिश की है क्लैम्प डाउन करने की। क्लैम्प डाउन होता है आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हो, या कोई एक्टिविटी है उस पर लिमिट लगाने की कोशिश करती है, कोशिश करते हो, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं क्लैम्प डाउन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर जी ये सूबाई हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसने कोशिश की है कि लिमिट लगाए उन तमाम सोर्सेज को जो ये पोल्यूशन की वजह बनते हैं, उसमें शामिल हैं रेस्टोरेंट्स जो बहुत ज़्यादा जहाँ से धुआं आता है, जहाँ पे ये बारबेक्यू वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। और लेकिन उनका जो पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप है, जिसमें शामिल हैं लीडिंग एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि तमाम जितने भी ये मैयर्स हैं, जो इकदामात हैं, वो क्या हैं, इल प्लान्ड है। कोई चीज़ इल प्लान्ड हो इसका मतलब होता है कि वो उसको प्लान बुरी तरह प्लान किया गया है, उसको ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं दी गई वो काम करते हुए। तो ये मतलब ठीक है आपने इकदाम कर लिए, लेकिन इन सब एक्सपर्ट्स ग्रुप के मुताबिक इन प्लान्ड है, इनसफिशिएंट हैं, एंड देयर फॉर अनलाइकली टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द लार्जर प्रॉब्लम। इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसका कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, असर भी नहीं आएगा इस सारी लार्जर प्रॉब्लम को लेके, ये स्मोक को लेके जो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा उसका हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा another factor has also been blamed extensively by the Punjab authorities, cross-border pollution from India, from where smoke from stubble burning and fireworks during the recently concluded Diwali celebrations are blowing over this week into Pakistan. उनका एक और फैक्टर जो इस पे ब्लेम किया गया है बहुत ज़्यादा, और कहा गया है कि भाई ये वजह थी जिस वजह से स्मोक पंजाब में इतनी ज़्यादा हुई है, तो उन्होंने कहा ये जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन थी इंडिया से हमें पोल्यूशन देखने को मिली बॉर्डर के पार से, फ्रॉम वेयर स्मोक फ्रॉम स्टबल बर्निंग। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि स्टबल बर्निंग क्या होता है। स्टबल बर्निंग क्या होता है? इंटेंशनल प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग फायर टू द लेफ्ट ओवर स्टॉक्स ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट। तो कटाई के बाद जो बच जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे क्या है, उसको आप जो जला देते हो। ठीक है, और यूने का ये कॉमन मेथड है फील्ड को क्लियर करने का क्विकली और चीपली। हाउ इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन, रिलीजिंग हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बचा कुछ है, ये हार्वेस्ट के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको भी आप जलाते हो, वो क्या है, स्टबल बर्निंग होती है। लेकिन उससे क्या होता है, वो सारे स्मोक का वजह बनती है, एयर इसमें पोल्यूशन का वजह बनती है। तो उन्होंने कहा एक तो ये क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है, जिसमें ये स्टबल बर्निंग जो इंडिया में होती है, वहाँ से काफ़ी इशू बने हैं यहाँ पे, वो आई है पोल्यूशन में, उस वजह से इजाफा हुआ है। और दूसरा ये है जो फायर वर्क्स थे, जो हाल ही में जो ख़त्म हुई है दिवाली सेलिब्रेशंस, उससे जो हमारे जो पोल्यूशन है
एयर का आप कह सकते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुतासिर हुआ है, क्योंकि जब ये सारे वहाँ से पाकिस्तान आई एयर, किस वजह से? ये ट्रबल बर्निंग की वजह से, और दूसरा क्या है, दिवाली सेलिब्रेशन जो हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा। और दी पंजाब चीफ मिनिस्टर इज नाउ सीकिंग अ जॉइंट एफर्ट बाय द टू पंजाब्स टू कॉम्बैट द स्मोक क्राइसिस व्हिच द डब्ल्यूएचओ वार्न्स इज रिड्यूसिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिटीजंस रिजाइडिंग इन देयर टेरिटरीज। और यो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो ये चाह रही हैं कि भाई एक जॉइंट एफर्ट की जाए दोनों पंजाब से आम से, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब जानब से, ताकि कॉम्बैट किया जाए, मुकाबला किया जाए स्मोक क्राइसिस का, ये स्मोक एयर पोल्यूशन है उसके बहरान का, विच द डब्ल्यू एच ओ वॉन, जिसको ये डब्ल्यू एच ओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो वॉर्न करता है, इज रिड्यूसिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन देयर टेरिटरीज। जो उसमें उन्होंने वॉर्न किया कि वो कम कर रहा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कितनी देर जिएगा उन शहरियों की जो उस टेरिटरीज में रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये स्मोग हैजर्ड जो है वो कितना बड़ा डेंजर है, स्मोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक जो है ना वो मुतासिर है। With the authorities told to go back to the drawing board, the Provincial Environment Minister on Monday said they will use this week to conduct research, mapping, and studies to reassess and determine if extended school closures are needed. This is a good time to reflect on past policies that have led to this point and to plan more extensively about how the crisis can be averted in future. उनका इसके साथ ही अथॉरिटीज़ हैं उनको कहा गया कि वो दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाएं। अच्छा, टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बड़ा अच्छा ईडीएम है, इसका मतलब होता है कि जी कोई आप किसी काम से मुतल्लिक आपकी कोई कोशिश है वो नाकाम हो जाए और आपको कहें कि जी दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करें, तो वहाँ पे किया जाता है कि जी गोइंग बैक टू द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे भी यही है कि जो ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की थी स्मोक को कॉम्बैट करने की, उसमें वो नाकाम हुए हैं, तो उनको कहा कि भाई गो बैक टू द ड्राइंग रूम, कि दोबारा आप कोशिश करें, दोबारा स्टार्ट करें और कुछ ऐसा करें कि इस पे काबू पाया जा सके। इसके अगर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इस ईडीएम की, तो द न्यू पैकेज वी डिजाइन हैजंट इंक्रीज आवर सेल्स एज वी हैड होप्ड, सो इट इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कि वो हमने नया पैकेज लेके आए थे, जो हमने डिज़ाइन किया था, कि उसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं, तो अब क्या है, इस बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, के यानी कि दोबारा जाया जाए और कोई नई पॉलिसी बनाई जाए, कि नया पैकेज लाया जाए जिससे है ना वो सेल्स इंक्रीज की जाएं। तो यहाँ पे भी यही है कि अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, यानी दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करें और इसको किस तरह कॉम्बैट करना है स्मोक को, वो चीज़ ढूंढें। और जो प्रोविंशियल एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मंडे को, उस पर उन्होंने कहा है कि जी इस हफ्ते को इस्तेमाल करेंगे कि रिसर्च कंडक्ट की जाए, मैपिंग हो और स्टडीज़ की जाए, कि रीअसेस किया जाए और डिटरमिन किया जाए, तयन किया जाए कि जो एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर्स आर नीडेड। क्योंकि अभी तो स्कूल बंद किए थे, उन्होंने कहा फिर हम ये देखेंगे क्या आगे भी जो है ना वो हमने स्कूल को बंद करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट पॉलिसीज दैट हैव लेड टू दिस पॉइंट। उन्होंने कहा ये अच्छा वक्त है कि हम रिफ्लेक्ट करें, उस बारे में हम गौर व फिक्र करें कि हमारी माजी में पॉलिसीज़ थी जो हमें इस सिचुएशन पर लेके आए हैं, एंड टू प्लान मोर एक्सटेंसिवली अबाउट हाउ द क्राइसिस कैन बी अवर्टेड इन फ्यूचर। और फिर हम और ज़्यादा प्लान कर सकें कि किस तरह ये क्राइसिस है, ये बहरान है, उसको अवॉइड किया जा सके, उससे बचा जा सके फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। It should be acknowledged that the catastrophe unfolding in Lahore has been years in the making. उन्होंने कहा ये acknowledge किया जाना चाहिए, ये जो कैटास्ट्रॉफी थी, ये स्मोक की वजह से सारे नुकसानात थे, चीज़ें थी, वो जो अनफोल्ड हुई है लाहौर में, हमारे सामने देखने को मिली है, हैज़ बिन ईयर्स इन द मेकिंग। अच्छा, ईयर्स इन द मेकिंग का मतलब होता है कोई चीज़ डेवलप हो रही हो, ये नहीं कि फ़ौरन ही हो गई है, तो हम कहें कि जी स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं ये अनफोल्ड हुई हैं लाहौर में, वो क्या है, हैज़ बिन ईयर्स इन द मेकिंग, यानी कि बड़ी देर से ये डेवलप हो रही थी। It is the product of our authorities' repeated failures to recognize the environmental impact of rapid urbanization and industrialization। और इनका ये नतीजा है जो हमारी रिपीटेड अथॉरिटीज़ की लगातार नाकामी थी कि वो समझ सकें कि इस पे क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, ये उस तेज़ आबादी मुंतकिल हो रही है शहरों की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। The smoke crisis in Lahore should also serve as a stark warning to administrators of other urban centers। और ये स्मोक क्राइसिस है लाहौर में, वो एक वार्निंग के तौर पे जो है ना वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, जो दूसरे अर्बन सेंटर्स हैं उनके लिए, कि किस तरीके से लाहौर में ये स्मोक से ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो ये दूसरे अर्बन सेंटर्स के लिए भी एक वार्निंग होनी चाहिए। If immediate steps are not taken to address pollution, उन्होंने कहा कि फौरी इकदाम नहीं लिए गए कि किस तरह इस पोल्यूशन को जो है ना वो डील करना है, millions more may soon find themselves choking on toxic air। तो उन्होंने कहा
मिलियन होता है 10 लाख, तो उन्होंने कहा मिलियंस हैं ना, लाखों की तादाद में वो लोग हैं, वो क्या है, वो अपने आप को फाइंड करेंगे चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर, कि उनको इसी जहरीली हवा में है ना वो सांस लेनी पड़ेगी। चोक होना होता है कि बिल्कुल जब आपको सांस घुटने लगता है ना, तो क्योंकि ज़ाहिर है ये इसमें हैज़ार्डस मटेरियल होता है, तो उसमें ने कहा कि ज़रूरी है कि फौरी स्टेप्स लिए जाएं, इस पोल्यूशन के मसले को हल किया जाए, नहीं तो मिलियंस जो है ना उनको इसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल चोक कर देती है, बिल्कुल आपका गला जो है ना वो बंद कर देती है। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। बाकी कोई आपने कमेंट्स वगैरह करने हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 0306 436 8023। बाकी अपने फीडबैक वगैरह ज़रूर दीजिएगा, फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा इस चैनल को रिवाइव कर सकूं, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, 800 से ज़्यादा वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे नज़र आएंगी। तो लेकिन उसके बाद काफ़ी गैप आ गया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको दोबारा सिलसिले को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।